अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोहा और रियाज के मज़ीद कशीदा होते ताल्लुकात, पाकिस्तान का बड़ा रद्द-ए-अमल। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, कतर और सऊदी अरब के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की खबरें आना कम हो गई हैं, लेकिन इलाकाई सतह पर सफारती और सियासी मैदान में मौजूद हकाइक से चश्मपोशी करना मुमकिन नहीं है। इस बात की तस्दीक के लिए खलीज ताउन कौंसिल के इजलास के लिए भेजे गए हालिया दावतनामे का जायजा लेना ही काफ़ी है। ये दावतनामा खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से कतर के खारजा अमूर के मशीर की जानिब अरसाल किया गया। कतर के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल के तौर पर अल जज़ीरा न्यूज़ चैनल और दुनिया के दीगर ज़राए अबलाग में इसका जिक्र किया गया है। अरब दुनिया के अमूर से आगाह तजज़ियाकार इस राय का इजहार कर रहे थे कि यह दावतनामा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने का बाइस बनेगा और उनमें मौजूद कशीदगी की शिद्दत में कमी वाक़ई होगी। इससे मिलते जुलते तासुरात उस वक्त भी देखे गए थे जब रियाज में तिजारती कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ था। इस अहम इक़्तिसादी इजलास में सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कतर की तिजारती सूरत हाल की तारीफ करते हुए कहा था कि दोहा और रियाज के ताल्लुकात उसी तरह बाकी नहीं रहेंगे। इस वक्त अक्सर तज्ज़ियाकारों ने सऊदी वलीअहद के उस बयान से यह नतीजा निकालने की कोशिश की थी कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आने वाली है, लेकिन उनकी ये खुशी भी दुरुस्त साबित ना हुई। दूसरी तरफ मारूफ सऊदी सहाफ़ी जमाल खुशकुजी के कत्ल केस में जो शदीद दबाव सऊदी अरब वलीअहद पर आया था, उसके तनाजुर में बाद माहिरीन का ख्याल था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस बहरानी सूरत हाल से निकलने के लिए कतर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन गुज़िश्ता मुद्दत में सब ने देखा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कोई खुशगवार तब्दीली नहीं आई और हत्ता कि कतर की जानिब से खलीज ताउन कौंसिल और सऊदी लीग छोड़ देने की बातें भी सामने आ चुकी हैं। इन तमाम हकाइक से जाहिर होता है कि कतर और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी बदस्तूर बाकी है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की कशीदगी बाकी रहने की बड़ी वजह सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की नौयत के बारे में कतरी हकाम का ज़ाविया दीद है। कतरी हकाम ये तासुर देते हैं कि इन्हें सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, जिसकी एक बड़ी निशानी तेल दरामद करने वाले ममालिक के इत्तेहाद ओपेक से कतर का बाहर निकल जाना है। अगरचा कतर ने ओपेक तर्क करने की बड़ी वजह वाज़े तौर पर बयान नहीं की, लेकिन कतरी हकाम ने इशारों कनायों में यह बात कह दी है कि ओपेक छोड़ने की असल वजह उस बैनुल-अक़वामी इदारे के रुकन ममालिक पर सऊदी अरब की जानिब से हद से ज़्यादा अपना असर व रसूख इस्तेमाल करना है। इस मुद्दत में बहरैन की जानिब से भी इलाकाई और आलमी सतह पर कतर के इक़दामात और मौक़िफ़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। हत्ता के बाज़ मौके पर सऊदी अरब से हम आहंगी के बाइस बहरैन की जानिब से कतर के खिलाफ बयानात में बहुत ज़्यादा शिद्दत देखी गई है। ओपेक से ज़्यादा अहम मसला कतर की जानिब से खलीज ताउन कौंसिल छोड़ देने का इम्कान है। अगर हकीकत पसंदाना तौर पर उस इलाकाई तंजीम की पोजीशन का जायजा लें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि माजी की निस्बत इसकी पोजीशन ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और अब उसकी पहली जैसी आफियादियत नहीं रही। माजी में अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि वो खलीज ताउन कौंसिल को खित्ते में अपनी सिक्योरिटी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करे और उस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा, लेकिन मौजूदा अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि खलीज ताउन कौंसिल माजी की तरह मुफीद नहीं रही। लिहाजा खलीज ताउन कौंसिल के 39वें इजलास के इख्तितामी बयान में ईरान और उसके इत्तेहादी ममालिक से मुकाबला करने के लिए नेटो तर्ज पर अरब फौजी इत्तेहाद तश्कील देने पर जोर दिया गया है। ऐसा दिखाई देता है कि मौजूदा हालात में खलीज ताउन कौंसिल का
کوئی رکن ملک اس علاقائی تنظیم سے باہر نکل کر اس الزام کا نشانہ بننا نہیں چاہتا کہ وہ اس تنظیم کے ختم ہونے کا باعث بنے۔ ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ خلیج تعاون کونسل کی اہمیت دو بنیادی ارکان سیاسی اور تکنیکی طور پر استوار ہیں۔ قطر کے شہری سعودی عرب کے بارے میں بغض آلود اظہار خیال کرتے ہیں۔ قطر کی مختلف یونیورسٹیز کی جانب سے انجام پانے والے سروے رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قطری عوام کے دل میں سعودی خاندان کی نسبت پیدا ہونے والا کینہ اور نفرت آئندہ کئی نسلوں تک جاری رہے گا۔ قطر کے عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ سعودی حکمرانوں نے ان کی تذلیل کی ہے اور انہیں نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا قطری شہریوں کے دل میں سعودی عرب سے دشمنی باقی ہے۔ سیاسی ماہرین، خاص طور پر سیاسی ماہر سماجیات کا خیال ہے کہ حتیٰ کہ اگر قطر اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری بھی آ جاتی ہے تب بھی عوام کے اندر موجود یہ دشمنی اور نفرت باقی رہے گی۔ اس پر پاکستان کا بھی رد عمل ماضی میں بھی اور اب بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ اس بات پر نیوٹرل ہے، وہ دونوں ممالک کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن دونوں ممالک کو مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر اس مسائل کا حل نکالنا چاہیے، نہ کہ دوست ملکوں کو ایک دوسرے سے لڑنا چاہیے۔ ویسے بھی عرب دنیا تقسیم ہو چکی ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ سارے مسلمان ممالک مل کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔